के साथ काजल ठाकुर। पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल को चौथे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब सूबे में 4 चरणों के मतदान और बाकी हैं। ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए आज ममता बनर्जी की कई सभाएं हैं, साथ ही प्रधानमंत्री की भी सभाएं हैं। वहीं ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी गन और गुंडों की बात करती है, लेकिन उनके इस तर्क को उनके अलावा कोई और नहीं मानता है। ममता कुछ भी कहें, हम सोनार बांग्ला, तुष्टीकरण की राजनीति और घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई को लेकर आगे हमेशा बढ़ते रहेंगे और चलते रहेंगे। 2 मई को दीदी को पता चल जाएगा। अमित शाह ने कहा कि 2017 से ही हम लोग यहां पर तैयारी कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में हमें 18 सीटें मिली थी, जो लगभग 50% था। इस बार हम लोग 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। और प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता बड़ी है। पिछले 20 सालों से दीदी ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, इसी वजह से बीजेपी चुनाव जीत रही है। क्षेत्र ऐसे औद्योगिक विकास, एक बड़ी इंडस्ट्री आई हो, एक बड़ी इंडस्ट्री जाने वाली तो लंबी सूची है। एक बड़ी इंडस्ट्री आई है तो जरा नाम बताइए। कैसे रोजगारी बढ़े? स्टार्टअप कोई फॉलोअप नहीं, लघु उद्योग कोई फॉलोअप नहीं, मध्यम उद्योग कोई फॉलोअप नहीं। दीदी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम सिंगल विंडो सिस्टम बनाएंगे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे घर पर आए थे परसों, उन्होंने कहा साहब एक काम का दीदी जो काम हो चुका है उसको करेंगे। क्या करा? तो उन्होंने कहा इंडस्ट्री के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाएंगे। तो उन्होंने वहां कहा है सिंगल विंडो सिस्टम? नहीं है बंगाल में, कि है ना भतीजे का सिंगल विंडो ही है। एक ही विंडो है जहां से इंडस्ट्री आ सकती है, और कोई विंडो ही नहीं है। इस प्रकार से राज्य चल सकता है? नहीं चल सकता। मैं तो बाहर का हूं भाई, दीदी मुझे बाहरी घर कहती है, मगर बातचीत तो आपसे कर ही सकता हूं। और दीदी की व्याख्या से सुभाष बाबू पूरे देश के लिए बाहरी थे, श्री अरविंद पांडिचेरी के लिए बाहरी थे, प्रणव बाबू पूरे देश के लिए बाहरी थे। अगर उनकी व्याख्या करते ये क्या हो गया है? मुझे तो कई बार सवाल आते हैं कि जनगण मन पड़ा है या नहीं, लाया या नहीं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्तर, बोलो आगे। एक कल्पना की गुरुदेव टागोर, पूरा भारत एक हिमाचल से लेकर समंदर, गंगा यमुना कावेरी, कहीं कोई भेद नहीं। और फिर भी मैंने तो भाई बाहरी हूं इसलिए कुछ करते थे, जर्नलिस्ट तो कह ही दिया कि मैं तो प्रचार करने आया हूं, मुख्यमंत्री तो बंगाल का ही भूमिपुत्र बनेगा। बंगाल और डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ पीएस पांडे टीएमसी का पक्ष रखेंगे। पीएस पांडे जी बहुत स्वागत है आपका। ब्रजेश नंदन बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीएस पांडे जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, कई रैलियां आज, कई जो चुनावी सभाएं हैं ममता बनर्जी की हैं, कितनी तैयार टीएमसी? मॉर्निंग काजल जी। जी, ये चुनाव की तैयारी जिस तरीके से पहले चरण में थी उस तरीके से आज भी है, और हम पहले भी चारों चरण में जीते हैं, इस चरण में भी जीतेंगे, और 8 चरण मिला करके हमारी सरकार बनेगी। चाहे किसी भी हालत में, चाहे जितना भी कहना हो बीजेपी को, जो भी आरोप लगाने हो, चाहे जितना भी यत्न करना हो, प्रयत्न करना हो, सफाई देनी हो, और चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही सरकार बना देनी हो, तो वो चाहे जितना भी कर लेने दीजिए। 2 मई का इंतजार किया जाए, सब लोगों को करना चाहिए। ये चुनाव लोकतांत्रिक पर्व है,
और ये निश्चित रूप से हम आपके चैनल पर आज भी कर रहे हैं, और 2 मई को भी यही बात बोलेंगे जब आप दिखाएंगी कि हमारी सरकार वहां बन गई। ठीक है ब्रजेश नंदन जी, कहीं ऐसा ना हो कि 2 मई ममता गई वाला नारा आप पर उल्टा पड़ जाए। ब्रजेश जी, आवाज सुन पा रहे मेरी? मेरा सवाल सुनिए आप, कहीं ऐसा ना हो कि 2 मई ममता गई वाला नारा बीजेपी पर ही उल्टा पड़ जाए। क्या बात कर रही है ममता दीदी की ये हड़बड़ाहट है जो करके करवा रही है वहां पर। हाँ, वो जो कुछ बिहार में हुआ था वो ममता दीदी के हड़बड़ाहट। जैसे मछली को जल से दूर किया जाता है ना, तो मछली तड़पती है जल के लिए, तो वैसे ममता दीदी सत्ता सुख के लिए तड़प रही है। तो 10 साल तक उन्होंने भोगा है ना सत्ता का सुख, वो अब छिनने वाला है, तो उनकी वो तड़फन है मछली के जैसी, इसलिए वो बंगाल की जनता को बरगला रही है, वहां के युवाओं को बरगला रही है। और जो आनंद पर्वन की जो हत्या हुई है उसके बारे में एक आंसू ममता दीदी का निकला, एक शब्द ममता दीदी का निकला? क्या उसकी हत्या नहीं हुई है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो अपने माँ बाप का बेटा नहीं है? तो ये तुष्टीकरण की राजनीति ममता दीदी अब खुलकर खेल रही है, खुलकर खेला खेल रही है। और उनके जो प्रशांत किशोर हैं, उनकी वीडियो लीक हो गई गलती से, तो वो तो कह रहे हैं कि यहाँ तो मोदी का चल रहा है, ममता दीदी का कोई बेड़ा पार लगने वाला नहीं है। तो ममता दीदी की नाव तो डूबने वाली है। वो उनके जो उनके रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, जिन्होंने सारी रणनीति बनाई, सारी भूमिका बनाई चुनाव की, वो खुद कह रहे हैं। तो अब इसमें ममता दीदी जो है खंबा नोच रही है। वो जैसे कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और अगर देखिएगा, ये जो चुनाव आयोग है, TN शेषन जो थे, उन्होंने सारे भारतवर्ष को उस समय ये ध्यान दिलवाया था कि चुनाव आयोग में कितनी शक्ति होती है, उससे पहले नहीं था। तो चुनाव आयोग के आदेश पर वहां गोलियां चली। अब ये मानिए कि एक भीड़ 350 लोगों की भीड़ जो CRPF है, जो अर्धसैनिक बल है, उनके हथियार छीनने आ रही है, उनकी हत्या करने आ रही है, मारने पीटने आ रही है। इसके कहने पर ममता दीदी ने सभा की थी, उन्होंने किया था CRPF पे हमला, वो लोग बोलो वो ठहरो। तो ममता दीदी तो ये इस तरह की अराजकता वहां फैला रही है, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि मेरी तो सत्ता जाने वाली है। अब उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि 2 मई को 2 बजे मैं इस्तीफा दूंगी। अभी तक ये नहीं था, अब क्लियर हो गया है कि मैं हार रही हूँ। तो ये इस्तीफे की बात आपके पास कहाँ से आ गई? अरे अब तक तो आप कह ही रहे थे कि 2 मई ममता गई, अब इस्तीफे की बात भी आपको पता चल गई। मतलब भविष्यवाणी तो बहुत सारी है जो बीजेपी वालों को पता चल जाती है और TMC वालों को पता ही नहीं चलती है। देखिए काजल जी, ये तो ममता दीदी ने घोषणा करी है कि 2 मई को 2 बजे मैं अपना इस्तीफा दूंगी। ये तो कल उन्होंने घोषणा की है, हमें कहा, हमें पता नहीं लगे, ममता दीदी ने पता लगवाया है। PS पांडे जी, ममता बनर्जी ऐसी घोषणाएं कर देती है कि बीजेपी वालों को मुद्दा मिल जाता है। PS पांडे जी कर दिया उन्होंने कि बीजेपी को मुद्दा मिल गया। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी घोषणा कर देती हैं कि 2 मई को 2 बजे अपना इस्तीफा दे देंगी क्योंकि सरकार बीजेपी की बन रही है। ये माइंड गेम खेलने वाले बीजेपी के भाई साहब, इनको जरा ये बता दें, कोई इसका भी ऑडियो है क्या इनके पास? जिस तरीके से आधा अधूरा प्रशांत किशोर का वीडियो, ये ऑडियो जिसमें वो साफ बात कर रहे हैं कि बीजेपी जो है डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर रही है। इसके बाद भी, और इस चीज को आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, बीजेपी के लोग मानेंगे, पूरा देश ये मानता है। हम तो खैर उसी दिन मानेंगे, हम तो खैर उसी दिन मानेंगे जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, हम तो उसी दिन मानेंगे। मानना आप लोगों का है, आप लोग पहले से भविष्यवाणी तय करके रखते हैं, हम तो रिजल्ट को देखकर ही बता पाएंगे। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो इसी तरीके से, जिस तरीके से ये आधा अधूरा ऑडियो जो है प्रशांत किशोर का लीक करते हैं, उसी तरीके से इसको भी इनको करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये लोग कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली। अरे भाई साहब, आप लोग तो मूछ मुटाएंगे, लोढ़ा होंगे। 3 थे 13 हो जाइए, बहुत इससे ज्यादा होंगे नहीं। नंबर 1। नंबर 2 कि आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी खिसियाई हुई हैं। ममता बनर्जी जो है वो बौखलाई है। अरे केंद्र को जो है देखना चाहिए आपको कि केंद्र की सरकार, एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री जी तक, एक मुख्यमंत्री से लड़ करके वहां मुख्यमंत्री
मंत्री का चुनाव प्रभावित कर रहा है कि यहाँ सरकार किसकी बनेगी। आपको शर्म आनी चाहिए, ममता बनर्जी को नहीं। ममता बनर्जी तो अपना स्टैंड ली है, पहले दिन से ली है और आज तक ले रही हैं। और सरकार आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, टीएमसी की बनेगी। हम आपसे इसी चैनल पर और इसी दिन 2 मई को मिलेंगे। फिर लोकप्रियता की बात है, प्रशांत किशोर क्यों करते हैं? फिर प्रशांत किशोर, पीएस पांडे जी, फिर प्रशांत किशोर मोदी की लोकप्रियता की बातें कैसे कर लेते हैं? क्या मैडम? प्रशांत किशोर जी जब कहते हैं कि मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है जिसके चलते बीजेपी की सरकार बन सकती है, वो किस आधार पर ऐसा बोलते हैं? उनका जो ऑडियो वायरल हुआ, बिल्कुल हम भी मानते हैं कि मोदी जी लोकप्रिय हैं, हमारे भी मान्य है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय हैं। लेकिन वहां लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है, वहां विधानसभा का चुनाव हो रहा है और वहां पर पब्लिक जानती है। तो प्रशांत किशोर तो बंगाल के लिए बोल रहे हैं ना? प्रशांत किशोर ने तो बंगाल के लिए ही बोला है। प्रशांत किशोर ने तो बंगाल के लिए ही बोला है कि लोकप्रियता जितनी ज्यादा हो गई है। बोला तो व्यक्तिगत रूप से इनके मोदी जी के लिए बोला, ये नहीं बोला कि कितनी सीट आ रही है। और उन्होंने सीट के बारे में जब कहा तो उस वीडियो को, उस ऑडियो को नहीं दिखा रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि सब चीज के बावजूद बंगाल में बीजेपी डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर रही है। चलिए ब्रजेश नंदन जी, जो ऑडियो है प्रशांत किशोर का, मतलब आप उसको भी एडिट कर करके दिखाएंगे? आप जो आपके पक्ष में बोल दिया तो आप उसको दिखाएंगे, और जो आपके पक्ष में नहीं बोला आप उसको नहीं दिखाएंगे, उसको छुपा कर रखेंगे? कब दिखाएंगे? 2 मई के बाद? देखिए काजल जी, तो उसको ये दिखा दे ना, उसको टीएमसी दिखा दे भाई। टीएमसी पूरा जो ऑडियो वीडियो है उसे पूरा डिस्क्लोज करते, क्या दिक्कत है उसमें? पता लग जाएगा कि बीजेपी ने कितनी काटछाट की है। ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो सबसे पहली प्रधानमंत्री जी की जो रैली हुई थी कलकत्ता में परेड ग्राउंड में, उसमें जो 10-12 लाख लोग थे वो जो है इन्होंने फोटोशॉप से एडिटिंग की हुई है। अब आप ये देखिए, लाइव डिबेट या लाइव कहीं टेलीकास्ट किया जा रहा है तो उसका फोटोशॉप हो सकता है? नहीं हो सकता। ये तो टेक्निकल बात है। तो टीएमसी टेक्निकल चीज को जानती ही नहीं है। उसे तो केवल एक चीज याद रहती है कि सारे बंगाल के सारे मुसलमान एक हो जाओ, बीजेपी जीत ना पाए। टीएमसी के नेता कहते हैं कि हम चाहें तो 4 पाकिस्तान बना सकते हैं। ये तो इनके नेता है। अगर यही बात बीजेपी कह देती कि बंगाल के सारे हिंदू एक हो जाओ तो टीएमसी आग उगलने लगती। तो कह तो दी थी, तो प्रधानमंत्री ने कह तो दी थी, वैसे नहीं कही तो वैसे कह दी। प्रधानमंत्री ने तो बात बोली दी। अगर उन्होंने अपने तरीके से नहीं कही तो ममता बनर्जी का पलटवार करते हुए कह दी। बात तो कह दी ना, बात तो पहुंच गई वहां तक। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, बात कहने का ढंग होता है। बात कहने का ढंग होता है। एक बात को हम कड़वे तरीके से कह सकते हैं, एक उसी बात को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं। लेकिन बात का मतलब वही है ब्रजेश नंदन जी, बात का मतलब वही है। आप इस बात को मत नकारिए, बात का मतलब वही है। आप वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करें तो आप यहाँ पर हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। बात का मतलब एक ही है। आप दूसरे तरीके से कहिए, आप नेगेटिव वे में कहिए या पॉजिटिव वे में कहिए, लेकिन बात का मतलब एक ही है। इसको तो नहीं नकार सकते आप। हमारा स्टैंड क्लियर है। हमारा स्टैंड है हिंदू, हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति का उत्थान करना। हमारा मकसद ये नहीं है कि मुसलमान एक हो जाओ। उसमें हिंदू का मतलब केवल जो मूर्ति पूजक है, जो सनातनी है, वही नहीं है। जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। उसमें पक्षपात नहीं किया जाता। हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है, भारत का नागरिक भारतवासी है। उसमें हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं है। कार्ड तो ममता दीदी खेल रही है। अब इन्होंने कहा कि 3-13 हो गए। अरे दादा, 3 से 13 हुए, 13 से 333 हुए, ये मत भूलो। पार्टी 3 हुई, 3 से 13 हुई, 13 से 333 हो गई। तो पार्टी अभी अपने विकास काल में है, चरम पे पहुंचना बाकी है। तो बंगाल तो भाजपा जीत के रहेगी। अब इन्होंने कहा कि हम तो चाहे जैसे जीतेंगे, टीएमसी चाहे जैसे भी जीते। इन्होंने भी कहा था पांडे जी ने कि किसी भी प्रकार हमें बंगाल जीतना है। तो वो प्रकार केवल दंगे कराने का है। और चुनाव आयोग इस समय सख्त है बंगाल पर। अगर कोई झगड़ा करेगा तो उसे जवाब दिया जाएगा, जैसे कूच बिहार में दिया गया। तो झगड़े की बात आप कह रहे हैं, झगड़ा सिर्फ टीएमसी वाले करते हैं क्या? झगड़े के आरोप तो आप पर भी लगते हैं, सिर्फ टीएमसी वाले तो करते नहीं है। टीएमसी वाले आरोपित करते हैं झूठ। और आप सरकार हैं, आपका चैनल बड़ा है, आप सर्च करिए, आपको पता होगा
हम दोनों के झगड़े दिखाते हैं। एक मिनट, ब्रजेश नंदन जी, हम दोनों के झगड़े दिखाते हैं, हम बीजेपी वालों के भी दिखाते हैं, हम टीएमसी वालों की। जब बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या या मौत होती है हम वो भी दिखाते हैं, टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या या मौत होती है हम उसको भी दिखाते हैं। हम दोनों चीजों को दिखा रहे हैं, हम एक पार्टी का पक्ष दिखा ही नहीं रहे, दोनों पार्टियों को दिखा रहे हो। अब आप दोनों यहाँ पर बैठे, ब्रजेश नंदन जी बैठे, आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, आप पूरा पक्ष रख रहे हैं यहाँ पर। अब पीएस पांडे जी हैं यहाँ पर, उनको टीएमसी का पक्ष रखने का पूरा मौका मिल रहा है। मैं किसी की आवाज नहीं दबा रही हूँ, मैं दोनों की आवाज रखने का पूरा मौका दे रही हूँ। का मतलब ये है इन दोनों पक्षों को सुना जाए और जो सही है उसके बारे में बोला जाए, चाहे वो बीजेपी है या टीएमसी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सबसे ज्यादा झगड़े, सबसे ज्यादा फसाद, सबसे ज्यादा हत्याएं किसकी हुई है? भाजपा कार्यकर्ताओं की हुई। सबसे ज्यादा दंगे जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी के लिए नड्डा पड्डा चड्डा तक बोला गया, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए बोला गया दुशासन है, अभी कल परसों बोला है खूनी है। तो ये शब्द जो है शोभा नहीं देते। राजनीति का स्तर, काजल जी, आप मानकर चलिए बहुत गिर चुका है। और ये जो बोलते हैं ना वो सोच समझ कर नहीं बोलते। अधजल गगरी झलकत आवे, तो जो अधूरा ज्ञान होता है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। पीएस पांडे जी, ठीक है पीएस पांडे जी, हिंसा का आरोप बार बार टीएमसी पर ही क्यों लगता है? क्योंकि अमित शाह भी कल ही कह रहे थे कि हिंसा सिर्फ टीएमसी वाले कराते हैं, और कई बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही कि ममता बनर्जी गन और गुंडों की बातें करती हैं। ये बात देश के गृह मंत्री ने कही है। मैडम, जब झूठा ही आरोप लगाना है तो चाहे ये जो भी आरोप लगाएं, ममता बनर्जी के 10 साल के कार्यकाल में जब तक ये बीजेपी अपना चुनाव प्रचार, अभी जब से 2020-2021 का शुरू हुआ, ये चुनावी हिंसा कराने के लिए उकसाने वाला काम करते रहे। ये एक भी इंस्टांस बता दें कि वहाँ की पुलिस ने कहीं भी दंगा फसाद को जो है वहाँ होने दिया और जो है वहाँ पर गोलीबारी हुई, एक भी इंस्टांस से नहीं दे सकते। ऐसा सुशासन वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया था। लेकिन ये लोग जो है केवल माइंड गेम करके ये बातों को साइकोलॉजिकल प्रेशर देके पब्लिक के बीच में ये परसेप्शन फैलाते हैं कि 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई। अरे आप कहाँ हैं? आप तो धरातल पर रहिए। ऐसे लोग एक कार्य के अधिकारी नहीं है कि कौन किसको मातम कुर्सी करता है कि नहीं। उसके इधर 370 से ज्यादा किसान मर गए। एक बार भी बीजेपी के लोगों ने मतलब बॉर्डर पर जाकर के जहाँ गाजियाबाद बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, आप लोगों ने उसके लिए मातम कुर्सी नहीं की है। आप जो है बातों को घुमाए। और दुखता बात का होता है जब इस सार्वभौमिक देश में आप लोग हिंदुत्व का कार्ड और मुसलमान का कार्ड केवल खेलते हैं। और पूरे चुनाव आधा चरण बीत चुका, 4 चरण बीत चुका, लेकिन कभी भी आप लोग हिंदुत्व और मुसलमान कानून में पीछे नहीं गए और कभी मुद्दे की राजनीति के लिए नहीं उतरे। क्या हो जाए? टीएमसी नहीं खेलती है, टीएमसी नहीं खेलती है, हिंदू कार्ड टीएमसी नहीं खेलती है। पीएस पांडे जी, ये मुद्दे की बात आप लोग क्यों चुनाव में नहीं करते हैं? ये देश केवल हिंदुओं का है, ईसाइयों का नहीं है, पंजाबियों का नहीं है, सिखों का नहीं है, मुसलमानों का नहीं है। आप लोग कहाँ जाते हैं? पहले आप बोलिए, ठीक है, पहले आप बोल लीजिए। मेरा सवाल सुनिए जरा आप। क्या हिंदू कार्ड टीएमसी नहीं खेल रही है? क्या हिंदू कार्ड ममता बनर्जी की तरफ से नहीं खेला जा रहा? राजनीति जो हो रही है ना पश्चिम बंगाल की, वो सबको पता है, वो सब देख रहे हैं किस तरीके से हिंदू कार्ड वहां पर खेला जा रहा है, किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण वहां पर हो रहा है। ये सबको पता है, छुपाने की जरूरत नहीं है। बंगाल की राजनीति में जैसा हो रहा है सब जानते हैं। हिंदू कार्ड बीजेपी की तरफ से भी खेला जा रहा है और टीएमसी की तरफ से भी खेला जा रहा है। ममता बनर्जी खुद अपने हिंदू होने का सर्टिफिकेट वहां पर देती है। जब ममता बनर्जी पर सवाल उठाया जाता है, उनको मुमताज बोल दिया जाता है, तो वहां पर वो सर्टिफिकेट दे देती हैं, अपना गोत्र बता देती हैं, चंडी पाठ कर लेती हैं। ये हिंदू कार्ड नहीं तो फिर क्या है? बताइए क्या है ये, पहले आप बताइए, जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। ममता बनर्जी हिंदू है तो उन्होंने हिंदू का कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चंडी पाठ करती हूँ। और जो उस देश के, उस बांग्लादेश नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं है, वो पश्चिम बंगाल है। वहाँ की मुसलमानों की अपनी एक आस्था है। अगर उसके बीच में उनके वो जाती है, उनके धर्म को भी उनकी बात करती है, क्या ये बीजेपी के लोग कलमा पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि इनको केवल नफरत की राजनीति कर दी है। ममता बनर्जी ने दोनों पक्ष को लिया है और ये कहते हैं
कि दुर्गा पूजा करेंगे कि चंडी पाठ करेंगी कि कलमा पढ़ेंगी। अरे साहब, हम दोनों चीज करते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं मुसलमान मरीज भी देखता हूँ, मैं हिंदू मरीज भी देखता हूँ, लेकिन आप लोगों के व्यवहार। ठीक है ब्रजेश नंदन जी, ये हिंदू कार्ड के अलावा और मुस्लिम कार्ड के अलावा हम कुछ और देख पाएंगे बंगाल की राजनीति में? 4 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, अभी 5वें चरण के जो चुनाव है उसकी तैयारी इस समय पश्चिम बंगाल में हो रही है, लेकिन हिंदू मुस्लिम के अलावा जो तीसरी चीज है वो दिखाई नहीं दे रही है। विकास तो सबसे बड़ी चीज है। हाँ, बिना विकास के राजनीति नहीं चलती। बातों में है, विकास सिर्फ बातों में है, धरातल पर नहीं है, सिर्फ बातों में है। आपकी भी बातों में है और टीएमसी वालों की भी बातों में है। बोलिए। विकास तो दिखाई देता है। हाँ। विकास है, मैं हूँ, भारतीय जनता पार्टी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, जिस राज्य में भी है, किसी भी राज्य में है, तो विकास तो वहां दिखाई देता है। अगर सरकार विकास करेगी तो दिखाई देगी, जनता उसे चुनेगी। सरकार विकास नहीं करेगी, धर्म की राजनीति करेगी, तुष्टीकरण की राजनीति करेगी, जनता उसे 5 साल उखाड़ के फेंक देगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जनता के ऊपर है जनादेश, जिसको आदेश देगी वो शासन करेगा, राज्य करेगा। विकास की लहर आएगी नहीं आएगी तो 5 साल बाद फिर से चेंज कर देगी। लेकिन ये कह रहे हैं भाई साहब के मस्जिद में ये हम तो कलमा भी पढ़ लेते हैं, हम तो गायत्री मंत्र भी पढ़ लेते हैं। पांडे जी, एक मस्जिद में जाकर गायत्री मंत्र बोलकर दिखाइए। आपके पहले जो RSS के प्रवक्ता है, मस्जिद में जाकर गायत्री मंत्र बोलकर दिखाइए। आप मस्जिद में जाकर गायत्री मंत्र बोलकर दिखाइए, तब हम मानेंगे आपकी धर्मनिरपेक्षता। हमको जवाब देने दीजिए मैडम इनको। बोलिए। आपको बीजेपी के भाई साहब अब आपको बता दे रहे हैं, मैं 10 हिंदू इकट्ठा कर रहा हूँ और 10 मुसलमान भी इकट्ठा कर रहा हूँ, और वहाँ का मुसलमान ये दिखा रहा है तो जय श्री राम के नारे से उसको कोई परहेज नहीं है। लेकिन आपके हिंदू समाज को, आपके कट्टर हिंदुओं को यह अल्लाह ताला बोलने में परेशानी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इतने ही हिंदुओं के झंडा बरदार हैं तो प्रधानमंत्री जी अजमेर शरीफ पे चादर क्यों भेजते हैं? आपकी ममता दीदी क्यों चिढ़ती है फिर जय श्री राम से? आप हिंदुओं को बुला के कलमा पढ़वा लेंगे, मुसलमान को बुला के जय श्री राम करवा लेंगे, फिर ममता दीदी को कौन सा विष सूंघ जाता है? उन्हें क्यों चिढ़ होती है श्री राम बोलने से? वो क्या कहती है, सबके खाल में घुस भरवा दूंगी, जेल में ठुकवा दूंगी। कौन है मेरे सामने आके बोले जय श्री राम? क्या परेशानी है उन्हें जय श्री राम से? क्यों वो कुर्सी को विसर्जित करने से रोकती है? क्यों मुहर्रम वाले दिन कहती है कि आज मुहर्रम निकलेगा, देवी की मूर्ति विसर्जित नहीं होगी? क्यों हाई कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है बंगाल की जनता को, हिंदू समाज को? बताएंगे कुछ? हाँ, बता रहे हैं। आप जरा पहले पता कर लीजिए कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा हो गई? इस बार दुर्गा पूजा हुई है उत्तर प्रदेश में? बंगाल की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति मत करिए, चुनावी मंचों पर अच्छी लगती है, न्यूज चैनल पर अच्छी नहीं लगती है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति सिर्फ राजनीतिक दलों के जो मंच है वहीं पर अच्छी लगती है। PS पांडे जी, मेरा सवाल सुनिए। मतलब बंगाल में चुनाव है, 5वें चरण के चुनाव की तैयारी हो रही है, और ये हम दोनों ही पार्टियों की तरफ से हिंदू मुस्लिम सुनते चले आ रहे हैं। कुछ और सुनने को मिलेगा? कैसे, किस आधार पर बंगाल की पब्लिक आपको वोट करे? किस आधार पर? हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा तीसरी चीज नहीं सुनने को मिली है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। मैडम, यही तो बात है कि ये लोग जो है मुद्दों से बड़े, इनके पास कोई मुद्दा दूसरे, जहाँ इनके डबल इंजन की सरकार रही है, ये बार बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार रहेगी, विकास करेंगे, लेकिन जहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार रही है ये वहाँ पर फेलियर रहे हैं। ये क्या बताएंगे कि अब वहाँ पर क्या कर देंगे? इसलिए ये उस मुद्दे से हटते हैं और केवल हिंदू मुसलमान लाते हैं। अब ये तीसरा मुद्दा बाकी है, ये भी फेल हो गया ना, हिंदू मुसलमान अब फेल हो गया है मैडम, अब वो भी नहीं चल रहा है। अब देखिएगा आगे आने वाले चरण में कौन सा मुद्दा लाते हैं। अब एक तो पाकिस्तान बॉर्डर बचा है, वहां पर कुछ न कुछ हो जाएगा। अब यही बाकी है, ये आपका हिंदू मुसलमान मुद्दा भी चला गया है। जवाब दीजिए। जैसे आप हर जगह करते हैं, वहाँ पे आप कुछ आप बॉर्डर के लोग को लेके आएंगे। ठीक है, ब्रजेश नंदन जी जवाब दीजिए। ये जो पांडे जी है ना, ये कुछ भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का मुद्दा ले आएंगे, वहाँ कुछ करवा देंगे। अरे करने से कुछ नहीं होता है। पटना एनकाउंटर को आपकी दीदी ने फेक बताया था, कहा था अगर ये सच निकल आए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। तो उनसे बोलो ना राजनीति छोड़ने के लिए, क्यों नहीं छोड़ रही राजनीति? सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत दिया है,
पटना एनकाउंटर को बिल्कुल सत्य साबित माना है सबूतों के आधार पे। तो दीदी से बोलो राजनीति छोड़े। अरे 2 मई को छुड़वा दीजिएगा, क्या दिक्कत है? 2 मई को छुड़वा दीजिएगा। बात तो दीदी का घर जेल के पीछे होगा। अरे छुड़वा दीजिएगा 2 मई को। ऐसे घोटाले किए हैं अपने भतीजे के माध्यम से कि जब जांच होगी तो दीदी इसकी लालू यादव की तरह जेल के पिछवाड़े होंगी। ब्रजेश नंदन जी, कहाँ जांच हो पा रही है? सिर्फ जांच होती है, सिर्फ डर दिखाया जाता है, सीबीआई का सिर्फ डर दिखाया जाता है, ईडी का सिर्फ डर दिखाया जाता है। कहाँ जांच में कुछ अभी तक सामने आया? कुछ नहीं आया अभी तक तो नहीं आया। और यही वजह है, एक मिनट, और यही वजह है कि बार बार टीएमसी वाले आपको कह देते हैं कि आप उनको डर दिखाते हैं। सीबीआई का, ईडी का आपने कब्जा कर रखा है देश की स्वतंत्र संस्थाओं पर। देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता। जो संस्थाएं स्वतंत्र हैं उन पर कौन कब्जा कर सकता है? आप जानते हैं इस बात के लिए। और रही बात ईडी की, तो जिसको कोई डर, जिसने कुछ नहीं किया उसे तो डर किस बात का? जो निर्दोष है उसे तो कोई डर नहीं है, और जो दोषी है तो ईडी हो या सीबीआई हो, जो भी जांच एजेंसी हो, उसे वो छोड़ेगी नहीं। पीएस पांडे जी जवाब दे रहे हैं, लास्ट रिएक्शन उनका, समय की कमी है। बोलिए पीएस पांडे जी। अगर आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं और ईडी और सीबीआई और उसकी बात कर रहे हैं, तो जितने नेता वो घोटाले में पकड़े गए, क्या वो आरोपित जो है सिद्ध हो गए? 2 साल से ज्यादा अरे मोदी जो है जेल में रही और बरी हो गई। क्या बात करते हैं आप? ये जो है आरोपित चीजें बहुत दिनों तक नहीं चलती है। ये जो है आप कहें कि हम नोटबंदी कर रहे हैं, चलिए ठीक है, कितने दिनों तक चलेंगी आरोप की चीजें, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बंगाल में इलेक्शन है, लेकिन जिस तरीके की राजनीति वहां पर देखने को मिल रही है, बीजेपी वर्सेस टीएमसी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जातिवाद है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।